स्टूडेंट? दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। कंप्रेंड, ठीक है स्टूडेंट्स? यस तो दिख रहा है ना? देखो बेटा, इसमें थोड़ा सा काफी कॉम्प्लेक्स है। ये इसका सर्किट डायग्राम ऊपर जो बना हुआ है तो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उसको छोड़ो। ये पैनल दे रखा है, इसमें मीटर्स लगे हुए हैं, वो अलग से दो सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर दे रखे हैं यहाँ पर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर है दो, एक ये वाला है और एक ये। एक वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके। एक साइड में करना इसको ओसी ओपन सर्किट टेस्ट की तरह है। आपने हॉस्टल में कहा था ना, ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, याद है आपको? सर कॉल करने की जरूरत है, मतलब पूरा याद नहीं है। हाँ, ट्रांसफार्मर और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ओनली सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ये करा होगा आपने, ठीक है ना? वही हमें यहाँ करना है। वहाँ दोनों को, यहाँ दोनों को मिक्स करना है, केवल वहाँ अलग अलग करा था। इसमें क्या करना है, ओपन सर्किट टेस्ट है फर्स्ट पार्ट, ठीक है? दोनों को मिक्स करना है, दोनों को कनेक्ट करना है, एक साथ ही ज्वाइन करना है, ठीक है? देखो यहाँ पर सबसे पहले दो वाट मीटर होते हैं हमारे पास। एक एलटीएफ वाट मीटर, जिसमें लो पावर फैक्टर वाट मीटर, जिसकी रेंज है 0 से 15 वाट, ठीक है? यस सर। इसका और पावर फैक्टर इसका 0.2 cos 5.2 आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है? ये आ रहा है 0.2, दिखाई दे रहा है ना? इसकी टर्मिनल है 70 कनेक्शन तो करे होंगे फर्स्ट टर्म में, याद है आपको किस तरीके से करे थे? दो वाइंडिंग होती है वाट मीटर के अंदर, एक करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल, याद आ रहा है? यस सर। करंट कॉइल के टोटल में एमएल और प्रेशर कॉइल के बी, और कौन सा होता है कॉमन? यस सर। 300 और एक कॉमन। एम और कॉमन को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये मेन सप्लाई जो आती है वो एम को दे देते हैं, इधर का एम को, जो सप्लाई यहाँ से आ रही है, ठीक है? और दूसरी वाली जो सप्लाई आती है वो वी को दे देते हैं, और एल से आउटपुट निकल जाती है और वी से आउटपुट निकल जाती है, जो वाट मीटर को चलेगी, वोल्टमीटर को चलेगी। वोल्टमीटर के बाद एमीटर कनेक्ट कर दिया, एमीटर टू ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है? और ये न्यूट्रल वायर, इसको ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वायर, कॉमन टर्मिनल को, जो 300 वाला होता है, ठीक है? ये कनेक्ट कर दिया। उसके बाद दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कनेक्ट कर देते हैं आपस में। ये प्राइमरी, दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कनेक्ट कर रखा है। एक इधर से वायर लगा दिया ऊपर और एक नीचे से लगा दिया, ठीक है? दोनों वायर, ये प्राइमरी और ये वाली, दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया पैरेलल में। क्लियर हो गया इतना? यस सर। उसके बाद दूसरी वाली साइड आ गया, इधर से शॉर्ट सर्किट की तरह कनेक्ट करते हैं। एक और ट्रांसफार्मर ले लिया, तो इधर वोल्टेज की वैल्यू कम होती है, करंट की वैल्यू ज्यादा होती है, तो इनपुट सप्लाई ट्रांसफार्मर में आएगी। उससे वाट मीटर को कनेक्ट कर दिया, वाट मीटर जैसे वहां पे कनेक्ट करता, सेम वही कनेक्शन वही है। एम एल सी वी, एम को इनपुट और कॉमन को टर्मिनल, एम और कॉमन को कनेक्ट कर दिया आपस में। एम को मेन सप्लाई दे दी, ये वाली, ठीक है? दूसरा वाला वायर वी टर्मिनल को दे दिया। वी टर्मिनल कौन सा होगा? 75 वाला, तो कम वोल्टेज होती है इसमें। अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, दो एक सेकंड के लिए। दिखाई दे रहा है ना? ये 75 पे कर दिया मैंने करेक्ट। ये लाइट और जला देता हूँ मैं, एक सेकंड रुकिए, इधर लाइट और जलाता हूँ, थोड़ा रोशनी कम हो रही है। अब आ रहा है क्लियर? ठीक है, ये वाट मीटर का कनेक्शन हो गए। वाट मीटर से जो आउटपुट जाएगी वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर टू ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की जो सेकंड वाला ट्रांसफार्मर की, इसकी सेकंडरी, देखो दो चार टर्मिनल हो गए यहाँ पर। फर्स्ट ट्रांसफार्मर के दो आउटपुट टर्मिनल होते हैं सेकेंडरी के, वो T1 T2, और सेकंड ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है उसकी T3 T4। तो एक वायर हम आपको ये T2 को दे दिया, ये वाला, ठीक है? यहाँ से जो एमीटर से निकल रहा है, और
दूसरा वाला जो न्यूट्रल निकल रहा है वो T4 को दे दिया, और T1 और उसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं एक बार से, T1 T3 को एक बार से कनेक्ट कर देगा। नहीं हो रहा क्लियर कनेक्शन? ना हो रहा है, थोड़ा टिपिकल है इसके कनेक्शन। सर्किट शायद उसमें कुछ समझ में आ जाए। अभी सर्किट दिखाता हूँ मैं। ये सर्किट है, दिख रहा सर्किट? दिख रहा सर्किट आपको स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्या नाम है बेटा? ज्वाइन हो ना आप? आवाज नहीं आई बेटा।